हेलो मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल स्पीके मैथ्स पर। और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 10। पिछले कई दिनों से वीडियो गैप था। रीज़न यह था कि हम लोग अपने संस्था पर पढ़े थे और आज हमको बहुत समय मिला है और उम्मीद करेंगे आगे वीडियो जारी रखें। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.7 को। 5.7 वही है, हमको निकालना है यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी कि जो हमारा फलन है इसको दो बार अवकलज करना है। जो फलन है उसको 2 बार अवकलज करना है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जो फलन दिया है उसको आप लेट कर लीजिए, यानी मान लीजिए y बराबर यह है साइन लॉग x। y बराबर बाबू साइन लॉग x है। तो फर्स्ट डिराइवेटिव करो, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी पहला बार अवकलन करो। तो ये हो जाएगा बाबू y हो जाएगा dy बाई dx, y का अवकलन होगा। फिर यहाँ d बाई dx साइन लॉग x। और यहाँ देखो चैन रूल, एक बार साइन का निकालेंगे, एक बार लॉग एक्स का निकालेंगे, एक बार साइन का और एक बार लॉग एक्स का। चैन रूल कौन सा रूल बाबू? चैन रूल। तो आप लिख लो यहाँ पर बगल में चैन रूल श्रृंखला नियम। चैन रूल कहता है कि बारी बारी से निकालो। जो वीडियो चैन रूल का नहीं देखें वो जाकर मेरे वीडियो देखो, कई वीडियो हैं चैन रूल पर, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर साइन का निकलेगा। साइन का बाबू होता है साइन का आप ढूंढोगे तो साइन का होता है बाबू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। क्या होता है बाबू? कॉस एक्स। कॉस एक्स देखो यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स। वैसे ही हम साइन का निकालेंगे तो बाबू साइन का जब निकालोगे तो साइन का होता है कॉस, लेकिन एक्स नहीं, एक्स की जगह लिखेंगे लॉग एक्स। क्या लिखेंगे बाबू? लॉग एक्स। और फिर साइन का जब निकलेगा तो फिर किसका निकलेगा? लॉग का। साइन का निकलने के बाद लॉग का। लॉग एक्स का आपको पता है क्या होता है? 1/x। आई होप कि क्लियर। साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स। देखो पहले साइन का चैन रूल से साइन का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। वैसे ही साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का 1/x। ये आपका हो गया dy बाई dx इक्वेशन, यानी इसको थोड़ा सा सुधार कर लिख देते हैं। dy बाई dx बराबर कॉस लॉग x अपॉन x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं इक्वेशन सेकेंड पर। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड कुछ नहीं है, इसको डबल डेरिवेटिव करना है द्वितीय कोटि का, यानी कि डबल दैट मीन्स सेकेंड। अगेन करो, अगेन मतलब होता है पुनः। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अगेन किए तो फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अब की बार किस में? उस बार y में डी बाई डी एक्स लगाए थे, अब की बार डी वाई बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स में। फिर इधर हम जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ध्यान से देखिएगा बाबू। अब देखो यहाँ तो जो रूल लगेगा u/v रूल, ऊपर वालों को u नीचे वाले को भी। आपको पता है u इंटू v रूल, d बाई डी एक्स u इंटू v बराबर क्या होता है? u इंटू v नहीं, u/v, इंटू नहीं बाटा, u/v यानी होता है u डैश v माइनस v डैश u बटा में v स्क्वायर, यानी पहला बटा में दूसरा का अवकलन। पहला बटा में ऊपर वाले को पहला, नीचे वाले को दूसरा माना जाए तो पहला बटा में दूसरा का अवकलन होता है बाबू। पहला का अवकलन गुणे दूसरा और माइनस दूसरा का अवकलन गुणे पहला बटा में दूसरा का स्क्वायर। तो चलो करते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि 5.7 पढ़ रहे हैं आप। तो इसको हम लोग लिख देंगे d2y बटा में dx स्क्वायर, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव का संकेत हम पढ़ाए थे 5.7 के थ्योरी में ही। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो u नीचे वाला हमारा भी, तो यहाँ पर u डैश है, यानी पहला का अवकलन किया गया है। पहला का अवकलन d बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स, पहला का अवकलन हुआ। फिर बाबू दूसरा लिखा गया है इंटू एक्स, फिर माइनस है माइनस, फिर दूसरा का अवकलन d बाई डी एक्स, दूसरा नीचे वाला क्या है? x, इसका अवकलन करना है और इंटू u इंटू कॉस लॉग एक्स।
ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। हम इस रूल के तहत अपना रहे हैं यू डैश, यू की जगह ऊपर वाला है, यू की जगह ऊपर वाला का अवकलन इंटू दूसरा के जगह x है तो x माइनस फिर दूसरा x का अवकलन इंटू पहला यानी cos log x। अब बटा में बाबू दूसरा का स्क्वायर, दूसरा क्या है बाबू x स्क्वायर। अब जरा करो तो कॉस वही चेन रूल जहाँ ऐसे साइन का किया था, तो कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का यहाँ पर रफ में देखोगे, कॉस एक्स का अवकलन रफ में यहाँ पर कर लेते हैं, चूँकि d/dx कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस बाबू साइन एक्स होता है। माइनस क्या होता है, साइन एक्स। अगर दिखाई नहीं देता होगा तो आपको मालूम ही होगा कि कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, वहीं पर यहाँ कॉस लॉग एक्स है तो माइनस साइन लॉग एक्स हुआ, माइनस साइन लॉग एक्स आगू ने लॉग एक्स का 1/x, जैसा कि यहाँ पर किए, यहाँ पर चैन रूल किए, कॉस का निकाले यहाँ पर साइन का निकाले कॉस हो गया, अब फिर वो लॉग एक्स का निकाले 1/x हो गया। ठीक वहीं पर कॉस का निकाले कॉस लॉग एक्स का साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x आगू ना x माइनस x का क्या होता है बाबू 1 इंटू कॉस लॉग एक्स। नहीं कहती हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं तो इसका भी अवकलन कर देते हैं, एक्स का भी कर देते हैं, इसका भी कर देते, लेकिन नहीं करना है। यहाँ पर हमको पहला का ही अवकलन करना है, यहाँ पर दूसरा का ही अवकलन करना है। फिर आगे से इसको बढ़ाएंगे हम, आगे क्या है एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ x से x खत्म हो जा रहा है, तो खत्म होगा तो आगे क्या बचेगा, इसलिए d2y/dx² बराबर, ज़रा ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन लॉग एक्स, ये तो खत्म, -1 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही बात आ जाएगी कॉस लॉग एक्स अब बटा बाबू एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट करने के लिए तैयार रहिए, और जब हम हटेंगे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए अच्छे से। रिजल्ट अब तुरंत आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम आंसर सेट 11 को देखते हैं। 11 को आप देखो, यहीं पर आंसर शीट हम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि यदि ध्यान से देखिए, गौर से पढ़िए, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो सिद्ध करना है d2y/dx² प्लस y बराबर 0। ध्यान से देखिए, जो हमको सिद्ध करना है उसमें गौर कीजिए कि है क्या क्या। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एक y है जो y बराबर देवे किया है, और एक d2y/dx, यानी कहने का मतलब y का डबल डिफ्रेंशिएट करना है, y को डबल क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। आपको पता है एक y है, और इसको प्रूव करने के लिए इतना बराबर 0 होता है, हमको करना है सिद्ध। इतना बराबर क्या होता है बाबू, 0 होता है, हमको करना है सिद्ध। आप देख रहे हो d2y/dx, कहीं ना कहीं y का डबल डिफ्रेंशिएट द्वितीय कोटि का अवकलज निकाला गया है, तो हम निकालेंगे। अब फिर y आपका हाईवे किया है, मान इसमें रखेंगे, 0 आ गया, कर देंगे सिद्ध। तो चलो करते हैं, जरा गौर से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम करते हैं यहाँ पर, चूंकि y बराबर क्या है बाबू, 5 cos x माइनस 3 sin x। देखो प्रूफ में y चाहिए, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। चलो क्लियर, जो y है, जो प्रूफ में होता है उसको समीकरण मान लेते। देखो y है तो y को समीकरण 1 मान लो, d2y/dx² वो निकाल कर समीकरण 2 मान लो, जितना है इसमें दिया है सबको समीकरण 1 मान लो। तो अभी y है तो y को मान लिए। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू x। y का क्या हो जाएगा, dy/dx² बराबर 5 कांस्टेंट है, बाहर निकला। cos x का क्या होता है, अवकलन कर रहे हैं, चाहे लिख लो, एक बार लिख लो, एक बार y का, एक बार d/dx 5 cos x माइनस 3 sin x का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बाबू, 5 कांस्टेंट है, बाहर आया, 5 कांस्टेंट है, क्या आया, बाहर आया। जब बाहर आया तो 5 cos x का क्या होता है, माइनस sin x माइनस 3 sin x का क्या होता है, cos x। क्लियर, यानी 5 है, 5 बाहर आ गया, cos x का क्या माइनस sin x होता है, माइनस है माइनस 3, ये 3 sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखिए dy बटा में x² नहीं, dy बटा में dx बराबर हमारा क्या है, -5 sin x और -3 cos x। अब चलते हैं, अगेन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू x।
अगेन करोगे तो यहाँ क्या एक बार फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स। हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जैसे डी बाई डी एक्स लिखा जाता है वो हम नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा -5 कांस्टेंट है, बाहर निकला। साइन एक्स का क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है, अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, माइनस है -3। आप बता दो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक बार समझ लो, यहाँ हम अगेन डिफ्रेंशिएट किए एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स था। अब यहाँ -5 कांस्टेंट था, -5, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस है -3 है 3 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स हुआ तो आप थोड़ा सा हल कर लो यहाँ ना, d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर -5 कॉस एक्स माइनस +3 साइन एक्स। हम बोले थे देखो y को समीकरण 1 माने, d2y बटा में dx स्क्वायर हम निकाल लिए, इसको मान ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दो, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2। अब चलते हैं हम लोग LHS पर। LHS आपका क्या है बाबू, LHS आपका है d2y बटा में dx स्क्वायर प्लस y। LHS है, इसको हल करके हमको लाना है 0, इसको हल करके 0 लाना है। तो जरा ध्यान दो, गौर से समझना, d2y बटा में dx स्क्वायर क्या लाए हो, -5 cos x प्लस 3 sin x लाए हो। ओके, अब देखो यहाँ d2y बटा में dx से पूरा वाला मान -5 cos x -5 प्लस 3 sin x लिख दिए। अब प्लस है प्लस y का मान समीकरण 1 कैसे यहाँ पर लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिख लो आप, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखोगे यहाँ, अब y देखोगे 2 देखोगे तो 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x यहाँ देख रहे हो, प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x से खत्म, -5 cos x प्लस 5 x से खत्म, बराबर क्या बचा बाबू, सब तो कट गया ना, सब कट गया तो क्या बचा 0। यहाँ तुम्हारा क्या आ गया RHS, इसलिए यहाँ प्रूफ LHS बराबर RHS। ऐसे ही तुम सारे प्रूफ कर सकते हो, फिर भी हम बनाएंगे, देखेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखने की कोशिश कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 को। 12 है, दिया है y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y बटा में dx स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त करें। केवल क्या इस पदों में व्यक्त करना है, y के पदों में। ध्यान से देखना है कैसे किया जाता है। देखो इन्वर्स वाला है, इन्वर्स तो चूंकि y बराबर क्या है, देखो d2y बटा में dx स्क्वायर को y के पद में व्यक्त करना है। चूंकि y बराबर क्या है बाबू, cos इनवर्स x है, y बराबर क्या है, cos इनवर्स x। अब बताओ जब ये cos इनवर्स है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos y, cos इधर आएगा तो cos y हो जाएगा, इधर क्या बचा x n, इसको लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, cos y। अब डिफ्रेंशिएट करो, या ऐसे यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर दो, आप यहीं पर कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ध्यान दो cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। अब y का निकाल रहे हो ना, जब भी y का निकलेगा तो हम बताए थे dy बाई dx लिख देना, जब भी y का निकलेगा dy बाई dx का लिख देना, dy बाई का लिख देना dx। ये हमारा चैन रूल से होता है। x का क्या होता है 1। तो आप देखिए यहाँ पर dy बाई dx, क्या बाबू dy बाई dx से साइन y माइनस साइन y जब इधर आएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी हमारा हो जाएगा dy बाई dx बराबर -1 बटा में साइन y। ध्यान दो, इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, इसलिए हम लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर लिख सकते हैं हम dy बाई dx बराबर -1 बटा में साइन को क्या लिख सकते हैं बाबू, cos 1 बटा में साइन को लिख सकते हैं कॉसेक y। आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो अब फिर अगेन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ क्या लिखेंगे dy, क्या लिखेंगे dx और dy बाई dx। अब बराबर dy बाई dx माइनस कॉसेक y।
फिर आगे देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है बाबू माइनस, माइनस कर दो बाहर, जब बाहर कोगे तो इसको तो लिख सकते हैं d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर ये माइनस जब बाहर आएगा, ये जब माइनस क्या होगा बाहर आएगा तो कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है कॉसेक के y इंटू कॉट वाई, कॉसेक्स का अवकलन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ध्यान से देख लो क्या होता है, माइनस में होता है डी बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस नहीं माइनस को हटाओ, कॉसेक्स को, कॉसेक्स का क्या होता है बाबू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में होता है। तो यानी ये माइनस में, ये तो माइनस यहाँ है, एक और इसका माइनस, एक और इसका माइनस, वाई का कर रहे हो तो क्या लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई क्या लिखना पड़ेगा डी एक्स, यानी यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा बाबू d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, आदि को डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो वाई डैश, क्या लिख सकते हो वाई डैश लिख सकते हो, डी वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो वाई डैश, या आप इसको मान लो समीकरण क्या बाबू, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट का मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख देते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख देते हैं माइनस कॉसेक, कॉसेक वाई लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ध्यान से देख लो हुआ क्या 1 से, ध्यान से देख लो क्या हुआ, जैसे कि मान लो इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट किए, डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर देखे माइनस से बाहर निकाल दिए, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक इंटू टू कॉट एक्स, तो कॉसेक्स वाई का कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और वाई का किए हैं तो डी वाई बाई क्या डी एक्स, और डी वाई डी एक्स समीकरण का होता है डी वाई बाई डी एक्स को माइनस कॉसेक वाई लिख सकते हैं, तो डी वाई डी एक्स को माइनस कॉसेक वाई लिख दिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस कॉसेक वाई, तो यहाँ से इसलिए देखो तो वाई के सारा पद हो गया, इसलिए तो लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से डबल इम्प्लाइज दे दो, यहाँ पर लिख सकते हैं d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक 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 स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, दिस इज हमारा क्या होगा बाबू आंसर, वाई के पद में हो गया। आप जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कर लिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन बनाएंगे, और दो क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे, और 13 और 14 बना लेते हैं, जितना जल्दी उतारिए इसको। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 बहुत आसान इजी सिंपल है, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, आपको बताए थे y2 को क्या कहा जाता है, आपको बताए थे कि y2 को कहा जाता है d2y बटा में dx स्क्वायर, और y1 को कहा जाता है dy बाई dx, संकेत सारे बताए थे अवकलन के। तो यहाँ वही है, वही बात है, यहाँ पर जैसे हम 11 नंबर जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं, हमको चाहिए y2, हमको चाहिए y1, और y देवे किया है, y देवे किया है, y2 y1 चाहिए, निकाल करके वैल्यू पुट कर देंगे 0 आ जाएगा, सिंपल और आसान है, सरल है। आप देखो जरा, यहाँ हमको चाहिए y2 y1 और y तो है, चूँकि y है, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, y को y डैश को y2 को y1 y2। तो अब अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू x, जब करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा डायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ देखो 3 कॉन्स्टेंट है बाहर, कॉस लॉग एक्स, कॉस का निकालोगे तो माइनस साइन होता है कि नहीं होता है, यानी माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का निकालोगे तो 1 बटा में एक्स प्लस 4 साइन, साइन का क्या होगा बाबू, साइन का कॉस होता है, तो कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का निकालोगे तो 1 बटा एक्स, डायरेक्ट अवकलन ही कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जब देखोगे माइनस थ्री साइन लॉग एक्स, -3 साइन लॉग एक्स इंटू 1 बटा में एक्स प्लस 4, अब देख लो यहाँ पर प्लस 4 क्या है बाबू, कॉस है ना, -4 कॉस प्लस 4 कॉस लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स। अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, बढ़िया से सजा लेते हैं, अब यहीं पर सजा लेते हैं हम, यहीं पर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कि चूँकि डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि नहीं यहाँ पर इम्प्लाई से सिम्बॉल देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखना डी वाई बाबू डी वाई बाई डी एक्स,
तो एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स इसको इक्वेशन मान लेते हैं अभी फ़िलहाल यहीं पर क्या मान लेते हैं, इक्वेशन। ये तो हमारा इसको मान लेते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर इतना चीज़ हो गया, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब अगेन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो पुनः अगेन किए हैं, पुनः किए हैं, तो आप बताओ अगेन जब करोगे तो फिर तो ये डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर करो, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, तो ये यू इंटू वी रूल पर, ये पार्ट हमारा यू, ये पार्ट हमारा वी, यू इंटू वी रूल। तो यू इंटू वी रूल आपको पता है, यू इंटू वी रूल कहता है कि पहला का अवकलन गुने दूसरा और प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला, पहला का अवकलन गुने दूसरा और प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला। तो पहला का जब अवकलन करोगे आप, पहला का अवकलन करोगे, पहला का क्या करोगे बाबू, अवकलन, तो आप ही बताना, जब पहला का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स अवकलन करते हैं कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x। पहला का अवकलन इंटू दूसरा हो गया, हो गया। अब क्या होता है, फिर दूसरा का अवकलन होता है, तो आपको बताते 1/x का अवकलन -1/x² इंटू पहला होता है, इंटू पहला आप क्या कर दो, ये थ्री दोनों साथ रहेगा, थ्री तो दोनों साथ रहेगा, तो आप क्या कर दो, इंटू पहला लिख दो -3 साइन लॉग एक्स। ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये पूरा पार्ट को हम पहला मान लिए, पूरा पार्ट को ये पहला है, तो पहला का अवकलन -3 तो कांस्टेंट है, और साइन का क्या हो गया, कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x इंटू दूसरा, फिर दूसरा का अवकलन 1/x का -1/x², ये हो गया। अब इसके लिए ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, तो पहला का अवकलन प्लस है, पहला का अवकलन देखोगे तो 4 और कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1/x। पहला का अवकलन 4 है तो 4 कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x, और देखो इंटू दूसरा इंटू दूसरा माइनस प्लस होता है, प्लस दूसरा का अवकलन, दूसरा क्या है बाबू 1/x है, तो दूसरा का अवकलन -1/x² इंटू पहला यानी 4 कॉस लॉग एक्स। मिला लेना, इत्मीनान से बैठ करके अच्छे से समझ करके मिला लेना। आगे जब इसको देखोगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर -3 cos log x इंटू 1/x², गुणा करोगे क्या हो जाएगा x²। क्लियर। अब प्लस माइनस प्लस, तो 1/x², तो यहाँ कर दो आप 3 साइन लॉग एक्स, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, इंटू 1/x²। फिर यहाँ पर करोगे तो प्लस माइनस 4 साइन लॉग एक्स, 4 साइन लॉग एक्स। दिखाई नहीं दे रहा था लास्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरा को इधर उधर करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। यहाँ तो हो गया आपको, यहाँ तक कहाँ तक थे हम, यहाँ तक थे, प्लस माइनस 4 साइन लॉग एक्स इंटू 1/x², यहाँ x 1/x 1/x² इंटू 1/x²। अब प्लस माइनस -4 cos log x इंटू 1/x²। कोई दिक्कत? तो अब थोड़ा सा मिला लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/log x यहाँ पर है, 1/log x यहाँ पर है, 3 cos log x 4 cos log x यहाँ दोनों जगह है। जब दोनों जगह है तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम मिला देते हैं, d2y/dx², d2y बाबू dx², 3 गो 4 गो कगो -7 गो cos log x इंटू 1/x²। यहाँ देखो प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में ये माइनस में, तो कितना -4 में से 3 गो घटा, 1 गो बचेगा साइन लॉग एक्स, साइन 1 गो बचेगा, साइन लिख देते हैं, साइन लॉग
एक्स इंटू 1/x²। थोड़ा सा हमको डाउट है प्लस माइनस में, तो एक बार मिला लेते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पर माइनस है, सब ठीक ठाक है, यहाँ माइनस ही था और माइनस साइन लॉग एक्स का 1/x अच्छी बात थी। यहाँ पर हम चले दूसरा पर, तो दूसरा का अवकलन इंटू पहला किए, वो भी अच्छा था, प्लस करके फिर आगे बढ़े हम इस पर, तो प्लस था, प्लस कॉस का माइनस साइन, ठीक है, यहाँ पर अच्छी बात है। फिर यहाँ दूसरा कर दिए 1/x का माइनस ये था, माइनस ये है 1/x² इंटू दूसरा कर दिए, अच्छी बात, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो गलती नहीं है, कॉस का साइन और साइन यहाँ सब ठीक है, यहाँ ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर कॉस है तो कॉस माइनस साइन 1/x और यहाँ पर 1/x का माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखें हम, यहाँ और यहाँ से हमारा माइनस इतना, -3 cos log x 1/x² प्लस माइनस 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 प्लस 3 cos x 1/x² प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, लगभग ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखेंगे। यहाँ हम बनाते हैं, अब यहाँ पर हम d2y/dx² आइएगा, यह हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 और ये हमारा समीकरण 3 हो गया। चलो इसको बनाते हैं समीकरण। अब देखते हैं LHS क्या है आपका, LHS आप देखोगे आपको है x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0। ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना, कोशिश करना समझने का। तो अब देखो यहाँ हमारा है x², तो y2 x², चलो ठीक है, y2 तुम्हारा यही आया है ना बाबू, यही आया है ना। तुम क्या करते हैं, -7 cos log x इंटू 1/x² माइनस साइन log x इंटू 1/x² प्लस x y1 क्या है बाबू, y1 क्या है, y1 हम देख रहे हैं -3 साइन log x -3 साइन log x इंटू 1/x प्लस 4 cos log x इंटू 1/x हो गया। अब प्लस y क्या है, y तो ऊपर वाला है आपका, y ऊपर वाला 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अब जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कीजिए, ताकि ये वाला पार्ट हम मिटाएंगे, ये क्वेश्चन वाला पार्ट। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलो क्वेश्चन वाला पार्ट को हम मिटाते हैं। देखो बहुत थोड़ा सा कठिन है, कठिन उतना भी नहीं कह सकते हम लोग, कैलकुलेशन है यार, अवकलन निकालने आ रहा है तो कैलकुलेशन है, कठिन हम लोग नहीं कर सकते इसको। तो अब देखो यहाँ से x² इसके साथ भी गुणा होगा, x² इसके साथ ही, तो ये तो काम खत्म हो गया x² का, या x ये काम खत्म कर देगा। तो बचेगा क्या बाबू, बचेगा यहाँ -7 cos log x, फिर क्या बचेगा -7 cos log x माइनस साइन log x। फिर हम देखेंगे फिर क्या है, प्लस माइनस माइनस -3 साइन log x और क्या है बाबू प्लस से 4 cos log x ओके। फिर आगे देखेंगे +3 cos log x और +4 साइन log x। चलो कटाते हैं, कटेगा यह। अब देखोगे यहाँ cos और cos, तो ये देखो 7 4 3 7, 4 3 7 से 7 खत्म, और यहाँ देख रहे हो 3 1 4, 3 1 साइन 3 1 4, 4 से 4 खत्म, क्या आएगा बाबू 0 बराबर RHS। थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, आसान है, ध्यान से बनाओगे कहीं गलती नहीं होगा। तो यानी यहाँ से RHS, इसलिए हम देखें LHS बराबर क्या आ गया बाबू, LHS बराबर क्या आ गया RHS। दिस इज प्रूफ। आई होप
कि आप क्लियर हो। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ताकि अभी बहुत सारी रात्रि हो गई है, तुरंत हमको बंद करना है कोचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, बेस्ट ऑफ लक,